guys, welcome back to Excellence Academy. Hi, I am your tutor and your host Palak. So today we are going to discuss about very much interesting topic. वो क्या है? Basic terminology of accounts. So वो बच्चे जो अभी अकाउंट्स में अभी कॉमर्स में आए हैं या अकाउंट्स कर रहे हैं, उन बच्चों को ये बेसिक टर्मिनोलॉजी का नहीं पता होता क्योंकि वो अभी अकाउंट्स करना शुरू करते हैं और उनको नहीं पता लगता। तो अगर वो आज ये वीडियो देख लेते हैं तो उनको इन टर्म्स के बारे में पता लग जाएगा और इजिली वो समझ पाएंगे कि एक्चुअली इनका क्या यूज होता है और ये क्यों यूज की जाती है अकाउंट्स में। सो अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। सो अब हम सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस क्या होता है आपके हिसाब से? बिजनेस क्या है? तो बिजनेस वो चीज है जो रेगुलर बेसिस पे हो। क्या हो? रेगुलर बेसिस पे। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ? एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे मैं मार्केट गई, ठीक है, तो मैंने मार्केट से ना देखा कि वहां पे बहुत ज्यादा ना सेल लगी हुई थी वॉचेस की, ठीक है, तो मैंने ना वहां से ना 5 वॉचेस परचेज कर दी। मुझे इतनी अच्छी लगी कि वॉचेस भी अच्छी थी, उनके रेट भी अच्छे थे और जेन्युइनली कोई भी पर्सन उसको खरीद लेता जब उसको वो देखता। तो मैंने वहां से 5 वॉचेस खरीद ली और जब मैं घर आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं इन 5 वॉचेस का करूंगी क्या। डाली तो मैंने एक ही होती है, तो मैं क्या करती हूँ, वो 4 जो वॉचेस रिमेनिंग रह जाती हैं, रिमेनिंग 4 वॉचेस को अपने ही फ्रेंड्स को सेल कर देती हूँ, थोड़े से ज्यादा पैसे ऐड करके। तो मैंने इसमें कर दिए, सपोज मैंने 200 में परचेज की थी, इसमें मैंने 200 और ऐड कर दिए, वो कितने हो गए? 400। तो मैंने उनको 400 पे सेल कर दिया और मुझे हर वॉच पे 200 का गेन हुआ। क्या हुआ? 200 का गेन हुआ। तो अगर ये काम मैं सिर्फ एक बार कर लूं, क्योंकि मुझे वहां पे क्या मिला? प्रॉफिट। एक मैंने देखा कि मुझे वहां पे ये लेस रेट पे मिल रही है, सेल में मिल रही है, तो मैंने ये सब काम एक बार में किया। मैं इसको बार बार ये काम नहीं करी थी, मैं वॉचेस बेचने का काम नहीं करी थी। मैंने सिर्फ क्या किया कि मैं जब मार्केट गई वहां पे मुझे दिखा कि वॉचेस इतनी सारी अच्छे रेट पे मिल रही है, तो मैंने उसको एक बार में खरीद के देन एक बार इसको सेल कर दिया सारे फ्रेंड्स को जो बार बार ये काम करता है। अब लाइक वॉच शोरूम, ठीक है, जिसके पास क्या है, जिसका काम ही क्या है, वॉच शोरूम है उसका, वो मार्केट में से परचेज करता है, सेल करता है, ये उसका काम है। ये वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, ये वो सिर्फ वन टाइम परचेज और सेल नहीं कर रहा। तो वो होगा बिजनेस, ना कि ये बिजनेस होगा। वो काम जो आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, ना कि किसी कोई ये सोच के नहीं कि आपने करने ही जाना था, आपने वॉचेस खरीदने ही जाना था, आपने मार्केट में देखा कि आपको कम रेट में मिल रही है तो आपने खरीद ली, तो आपने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को बेच दी उसमें प्रॉफिट डाल के, तो आपको वहां से पैसा गेन हो गया। बट यही काम अगर आप बार बार कर रहे हो, अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, आपका शोरूम है वॉचेस का, आपकी शॉप है वॉचेस की, तो वो क्या कहलाएगा? बिजनेस। तो अब आपको बिजनेस पता लग गया क्या होता है। वो काम जो रेगुलर बेसिस पे हो उसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस। सो हमारी सेकेंड टर्म है प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर कौन होता है? वो पर्सन जिसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव लिया हो और उसने बिजनेस स्टार्ट किया हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर। सो द पर्सन who starts a business by taking initiative। और इसको हम ऑनर भी कहते हैं। तो प्रोप्राइटर और ऑनर दोनों का मतलब सेम है। वो पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट करने में इनिशिएट करते हैं और पैसा लगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर कहते हैं, ठीक है, जिन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगाई हो। तो अब कैपिटल क्या होती है? क्या आपको पता है कैपिटल क्या होती है? नहीं पता तो मैं बताती हूँ कैपिटल क्या होती है। अब जो मनी जो बिजनेस में लगाई जाती है, अब ये तो था जिसने बिजनेस स्टार्ट किए, अब बिजनेस में पैसा भी तो लगाया जाता है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि पैसे के बगैर कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस नहीं चलता। फाइनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। तो अब बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरी है, विदाउट इसके बिजनेस नहीं चल सकता। अब वो पैसा जो हमारे पास आ रहा है बाय द ऑनर फंड एंड बाय द बोरड फंड। अब कैपिटल 2 तरीके से आती है, ऑनर से और बोरड से। ऑनर मीन्स कंपनी के ऑनर से जो पैसा आ रहा है,
कंपनी का ऑनर या कंपनी का मेंबर जो पैसा दे रहा है, जिनके पास वोटिंग राइट्स है, जिनके पास फैसिलिटीज है, वो कौन होता है? ऑनर फंड। एंड बोरोड फंड वो जो कंपनी का आउटसाइडर है, कंपनी के लिए थर्ड पर्सन है, कंपनी का मेंबर नहीं है, अगर वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है उसको हम कहते हैं बोरोड फंड। अब इन दोनों के पैसे को मिला के क्या बनती है? कैपिटल। तो कैपिटल वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है फॉर द बिजनेस पर्पस बाय द ऑनर फंड एंड बाय द बोरोड फंड। सो नेक्स्ट हमारी टर्म है एसेट। तो एसेट क्या होता है? क्या एसेट होता है? तो एसेट ऐसे नहीं होता, बट एसेट होता क्या है? तो एसेट क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है कंपनी की। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है मशीनरी, कैश, फर्नीचर। जो कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है, जो कंपनी ने परचेज की हुई है, वो क्या होगा? उसका एसेट होगा। ठीक है। देन आती है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है कंपनी की देनदारी। अब देनदारी क्या होती है? देनदारी होती है कि जो पेमेंट, जो पैसा कंपनी ने किसी को भी पे करना है, वो क्या होगी? उसकी लायबिलिटी। लाइक कंपनी ने लिया है बैंक लोन, तो उसकी हर मंथली इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी बैंक लोन का बैंक को। ठीक है। तो वो पेमेंट उसकी कंपनी के पैसे में से जा रही है। अगर वो पैसा जा रहा है कंपनी की तरफ से, तो कंपनी के लिए वो क्या है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब समझ लग गया? वो मनी जो कंपनी की तरफ से किसी और को जा रही है, कंपनी अपने पास नहीं रख रही, पैसा दे रही है किसी को, वो कंपनी की क्या होगी? लायबिलिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? तो इसके कुछ रूल्स हैं, आपको समझ आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। तो डेबिट मीन्स व्हाट comes in. Credit means what goes out. Debit means who's the receiver. Credit means who's the giver. And third, debit all expenses and losses. Credit all income and gains. So डेबिट का मतलब है कि जो भी चीज आपके पास आ रही है, आप उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। क्रेडिट का मतलब जो भी चीज जा रही है, आप उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। अगर जिसको भी पैसा मिल रहा है, आप उसको क्या करो? डेबिट कर दो। अगर जो पैसा दे रहा है, उसको क्या कर दो? गिवर को क्रेडिट कर दो। अगर आपकी कोई लॉसेस हुए या कोई खर्चे हुए हैं, उनको क्या कर दो? डेबिट कर दो। अगर आपकी कोई इनकम हुई और गेन हुआ, उनको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। अब इनको शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में क्या कहा जाता है? डीआर और सीआर। आपके दिमाग में आ रही ना? डेबिट में तो डी और आर वर्ड नहीं आ रहा, बट चलो क्रेडिट में तो आ रहा है, पर इसको डीआर और सीआर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारा अकाउंट्स है वो इटली बेस्ड अकाउंट है, हमारी हिस्ट्री इटली से आई हुई है, और इटली में डेबिट को डेबेरे कहते हैं और क्रेडिट को क्रेडेरे। तो यहां से लॉजिकल वर्ड बना डेबेरे का डीआर, क्रेडेरे का सीआर। डेबेरे की वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे डी और आर कॉमन है और क्रेडेरे में भी सी और आर कॉमन है, जिससे हम कह सकते हैं डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर। नेक्स्ट हमारी टर्म है प्रॉफिट, गेन और लॉस। प्रॉफिट और गेन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि प्रॉफिट और गेन क्या होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन यही सोचते हैं कि दोनों का मतलब तो सेम है, बट इन दोनों में भी डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको भी डिफरेंस बताया था बिजनेस का। बिजनेस क्या होता था? जो रेगुलर बेसिस पे हो। अगर आप रेगुलर बेसिस में से पैसा अर्न कर रहे हो अपनी कॉस्ट से ज्यादा, मतलब आपने कोई चीज खरीदी, आपने कोई मार्केट से चीज खरीदी 200 की, उसको 400 पे बेचा, और ये आपका रेगुलर बेसिस पे होता है, आप ये काम करते हो, तो उसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट, जो मैंने वॉच शोरूम की एग्जांपल दी। अब गेन क्या होता है? गेन वो कि जो आप इरेगुलर बेसिस पे करो। कि मतलब कि मेरे पास कहीं से सेल थी, मेरे पास 5 वॉचेस आ गए, उसको मैंने एक बार में बेच दिया, पर दोबारा मैंने ये काम नहीं किया ना,
प्रॉफिट नहीं होगा। एक बार में जितना मुझे गेन हुआ वो गेन था, वो प्रॉफिट नहीं था। तो प्रॉफिट वो जो रेगुलर बेसिस पे हो और गेन वो जो इरेगुलर बेसिस पे हो, जो बिजनेस में से ना हो। वैसे ही कहीं से आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल गया तो वो आपका क्या होगा, गेन। अब लॉस क्या हुआ? लॉस तो आप सबको पता ही है कि कंपनी अगर कोई किसी भी चीज को खरीदती है, सपोज 200 का खरीद लिया और उसको 100 पे बेच लिया, मतलब जितनी चीज का खरीदा उससे कम वैल्यू पे बेचना, तो वो क्या उसका लॉस। अगर जितनी चीज का खरीदा उसको ज्यादा रेट पे बेचना, वो क्या प्रॉफिट और गेन। तो ये सिंपल चीज, प्रॉफिट वो जो ज्यादा रेट पे बिकेगा उससे प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस वो जो कम रेट पे बिकेगा और उससे लॉस हो जाएगा। अब ना इस चीज में, इस टर्म में ना बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है। ये भी एग्जांपल से समझाओ आपको, समझाओ। चलो देखो फिर, जैसे ए नाम का पर्सन था, उसने गुड्स सोल्ड की किसको, बी को, किस पे, क्रेडिट पे। अब क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होता है उधार पे, कैश पे नहीं बेचना, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट। सो ए ने क्या की, गुड्स सोल्ड की बी को उधार पे। तो बी कहता है मैं थोड़े टाइम बाद ना आपका पैसा दे दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो अभी तो उसने उधार कर लिया, अब पैसा किसने देना है, बी ने। किसको देना है, ए को। पैसा किसने देना है, बी ने। किसको देना है, ए को। अब जो पर्सन को पैसा मिल रहा है, ध्यान समझना, जिस पर्सन को पैसा मिल रहा है वो होता है क्रेडिटर, और जो पर्सन पैसा दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डेटर। कि बी के लिए ए क्या होगा, उसका क्रेडिटर, क्योंकि उसने उसको पैसा देना है, और ए के लिए बी क्या होगा, डेटर, क्योंकि उसने उसको पैसा देना है। ठीक है, तो वो चीज ध्यान से समझना, वो पर्सन जो पैसा दे रहा है वो दूसरे के लिए होगा डेटर, और जिसको पैसा मिल रहा है वो दूसरे के लिए होगा क्रेडिटर। ये समझ लग गया आपको? अभी के लिए इतना ही। अगर आपको और टर्म्स में कंफ्यूजन है और उसकी भी नॉलेज चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।